चलिए आगे बढ़ेंगे मैम। इसके अलावा कोई भी नया ऐप जब डाउनलोड करती हैं महिलाएं, तो फिर किन ज़रूरी सिक्योरिटी चेक्स को जो है उन्हें फॉलो करना चाहिए? मतलब एक तो तमाम तरीके के वो आते हैं कि परमिशंस जो आपको देने होते हैं ऐप्स को, जिन ऐप्स में कैमरा माइक्रोफोन रिक्वायर्ड भी नहीं है, वो ऐप्स भी आपसे इसकी परमिशंस मांगते हैं। इस पर मैम आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? नहीं, बिल्कुल भी जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट वाली एप्लीकेशन है उसमें कैमरे की ज़रूरत नहीं है। तो अपना कैमरा तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर स्पेशली मैं लड़कियों से कहना चाहती हूँ, किसी भी महिला से कहना चाहती हूँ कि कैमरे की एप्लीकेशन आप अगर कोई माँग रहा है तो वो एप्लीकेशन सही नहीं है आपके लिए। और दूसरी चीज़, अगर आप किसी भी चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो चीज़ मेरे लिए ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी है, तो आप उन पे क्लिक ना करें। एप्लीकेशन जो होती है ना डाउनलोड करने, तो एक तो वेरिफाइड सोर्स से करें। वेरिफाइड सोर्स पे आ गया, तो अगर कोई आपसे परमिशन माँग रहा है, तो वन टाइम परमिशन दीजिए व्हाइल यूजिंग दिस एप्लीकेशन, नॉट फॉर ऑल। तो ये ध्यान रखिए, उसमें 3 तरह की चीज़ें आती हैं और हमेशा एक डॉट, वो 3 डॉट होते हैं साथ में, उनपे उसके रिव्यूज़ होते हैं, उसकी उसमें परमिशन होती है और कितने लोगों ने डाउनलोड करा और किस क्या-क्या तरीके की उन्हें मुसीबत या कुछ अच्छी चीज़ें भी, ये एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, एप्लीकेशन बहुत बुरी है, इसको डाउनलोड ना करें। उसपे रिव्यूज़ पे ज़रूर जाइए और देखिए कि वो कहाँ से है और किस तरीके की उसकी आगे की हिस्ट्री रही है। तो कैमरे का तो स्ट्रिक्टली नो नो, कैमरे की परमिशन मत दीजिए, क्योंकि अगर आप पेमेंट दे रहे हो तो कैमरे की ज़रूरत क्या है? और अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर उसकी परमिशन है, तो वन टाइम व्हाइल यूजिंग दिस ट्रांज़ैक्शन आई एम डूइंग दिस, और उसके बाद उसकी परमिशन फॉर ऑल मत दीजिए। परमिशन एक टाइम के लिए दीजिए जब आप यूज़ कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। हम बहुत सारी चीज़ें जल्दी-जल्दी कर देते हैं, पर वो जल्दी-जल्दी हमें बहुत सारी मुसीबतों की तरफ आगे ले जाती है, और वो क्योंकि वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन पे रहती है, वो कहीं न कहीं एक मैलवेयर हो सकता है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तरीके का वायरस हो सकता है जो आपके फ़ोन पे डाउनलोड हो गया और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेके चला जा सकता है। ठीक है मैम, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको जल्दबाजी में किसी भी लिंक पर क्लिक जी। नहीं करना है। जब भी कोई ऐप आप डाउनलोड करें तो बेहद ही ध्यान से हर एक चीज़ पढ़ें, किस चीज़ की परमिशन वो मांग रहा है, क्या वो परमिशन उस ऐप के लिए रिक्वायर्ड है या नहीं है, इस बात पर ध्यान दें। इसके अलावा जैसे कि मैम ने कहा कि वन टाइम यूज़ परमिशंस देने की कोशिश करें, ना कि आप परमिटेड फॉर ऑल द टाइम इस तरीके की परमिशन ना दें। जब आप उस ऐप को ओपन करेंगे तभी वो जो उसके साथ एक ऐप है जिसको यूज़ करने की परमिशन मांगी गई है वो एक्टिवेट होगा। इस तरीके की परमिशंस का सहारा आप ले सकते हैं। इसके अलावा जिन भी दर्शकों ने हमें सवाल भेजे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और कौन से दर्शक हमें सवाल भेज सकते हैं, किस तरीके से भेज सकते हैं, ये भी आपको बता दें। शक्ति की समृद्धि के लिए अगर आप अपने सवाल हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तरीका बेहद आसान है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल हमें शेयर कर सकते हैं 9354027995। इस नंबर पर शक्ति लिखकर जब आप अपना सवाल भेजेंगे, शक्ति लिखिए, उसके आगे अपना सवाल लिखिए और हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आपका सवाल हमें शक्ति की समृद्धि शो के लिए तुरंत मिल जाएगा। बचत और निवेश से जुड़े सवाल आप यहाँ पर हमें भेज सकते हैं। साथ ही मैम इसके अलावा कोई भी शख्स, हमने ये तो बात करी कि जब कोई नया एप्लीकेशन डाउनलोड होता है तो फिर क्या कुछ स्टेप्स लेने चाहिए एक महिला को। स्मार्टफोन में मैम कौन सी ऐसी सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं जिन्हें हर महिला को हमेशा एक्टिवेट करके ऑन करके चलना चाहिए? देखिए, एक तो अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी एप्लीकेशन के अंदर हमेशा अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑन करके रखिए। एक इमरजेंसी नंबर रखिए हमेशा, और अपना फाइंड माय फ़ोन हमेशा ऑन करके रखिए। और चार्जिंग कभी भी अननोन सोर्सेज़ से, जैसे पब्लिक, हम कभी भी, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे फ़ोन की चार्जिंग। तो हम कहीं पे भी चार्ज करना शुरू कर देते हैं, देखिए उसके साथ कुछ ना कुछ डिवाइस तो नहीं लगा, रैनसमवेयर तो नहीं है, कहीं न कहीं कोई ना कोई वायरस तो आप उससे नहीं कलेक्ट कर रहे। और कभी भी जब वीपीएन यूज़ करें या कभी भी पब्लिक चीज़ें यूज़ करें, तो हम हमेशा कुछ सावधानियों का हमेशा ध्यान रखें कि ये किस तरीके, क्योंकि अगर आप, जैसे सपोज़ करो, जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर मैं कहीं एयरपोर्ट पे हूँ या कभी मैं कभी कहीं जा रही हूँ और मुझसे कोई ये बोल रहा है कि जैसे घर से कॉल आ गया कि ये ट्रांज़ैक्शन कर दीजिए इतने रुपए की, तो उन वाले प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रांज़ैक्शन मत करिए, 10 मिनट बाद कर दीजिए। तो अपनी जैसे बैंक की ट्रांज़ैक्शन मत करिए, इन्फॉर्मेशन फ़ोटोग्राफ मत शेयर करिए, क्योंकि पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे जब आप किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं और किसी भी को कोई भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो हमको लगता है वो स्प्लिट सेकंड पे गया। बीइंग अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आई कैन टेल यू कि एक भी चीज़ आपसे और मेरे तक जाने से पहले 7 लेयर के थ्रू जाती है, और ये बहुत टेक्निकल है और उसी पे हैकिंग होती है। तो इसीलिए आपका फ़ोन का जो ट्रांज़ैक्शन है, जब आप बैंक का कुछ भी ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं फ़ोन के थ्रू, तो ध्यान रखिए कि कभी भी किसी भी पब्लिक
प्लेटफॉर्म पे मत करिए और पब्लिक वाईफाई यूज करके ना करिए, चाहे वो रेलवे का हो चाहे वो एयरपोर्ट का हो। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है और अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो कभी शेयर मत करिए। 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद किसी से भी कह सकते हैं कि अब मैं एयरपोर्ट में हूँ, किसी भी जगह पे हूँ, मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं अभी नहीं कर सकता। तो ये कहना बहुत आसान है और किसी को इतनी जल्दी नहीं पड़ी है, तो जल्दबाजी की चीजें हमेशा बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। ठीक है मैम, मुझे लगता है ये एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जब आप कोई वाईफाई कनेक्ट करते हैं उस टाइम अपना फाइनेंशियल डेटा आपका शेयर ना हो, इसलिए कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना करें। देखिए हम तमाम कैफ़ेज़ में जाते हैं, मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं, जैसे कि मैम ने कहा रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, वहाँ पर फ्री वाईफाई का आपको एक फैसिलिटी मिलती है। उस फैसिलिटी को अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं तो कृपया करके उससे किसी भी तरीके की आर्थिक ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना करें, क्योंकि वाईफाई के थ्रू आपका जो है फाइनेंशियल डेटा लीक होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा बना रहता है। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में फाइनेंशियल डेटा ऐसी स्थिति में लीक होता हुआ देखा भी गया है।